हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे कोर्स का लास्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का गिवन डेटा है कार्बन 12 to carbon 14 ratio in animal fossil is found to be 1/4 of initial number of the ratio in the bone of living animals. The half-life of the carbon-14 is 5730 years, 5730 years. How old is the fossil? ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझना है। न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कहते हैं कि कार्बन 12 और कार्बन 14 जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं, इसकी रेशो को एनिमल्स के बोन में पाया गया 1/4 ऑफ n0, जो पहले जो इसका अमाउंट था उसमें 1/4 रेशो पाया गया कार्बन के 12 और 14 आइसोटोप्स का। यानी हमारे पास एक फॉसिल है लिविंग थिंग्स की, बकायाजात हैं। उस बकायाजात में हमने कार्बन 12 और कार्बन 14 के कार्बन 12 और कार्बन 14 के आइसोटोप्स पाए गए, जो कि इनिशियल नंबर, जो पहले नंबर था उस लिविंग थिंग्स का, उसमें अब जो कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशो है 1/4 ऑफ n0 है। पहले नंबर का 1/4 हिस्सा है। और कहते हैं कि कार्बन 14 का हाफ लाइफ जो है वो है 5730 ईयर्स, यानी 5730 साल बाद कार्बन 14 का सैंपल जो है वो हाफ होता है। अगर किसी अमाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कार्बन 14 है, अगर ये 50 कार्बन 14 रह जाएं तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक हाफ लाइफ गुजर गया, यानी इस सब्सटेंस के ऊपर, इस सैंपल के ऊपर हाफ लाइफ जो गुजरा कार्बन के लिए वो है 5730 साल। अब हमसे पूछ रहे हैं वो फॉसिल, वो लिविंग थिंग की वो बकायाजात जो पाई गई वो कितनी पुरानी है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। गिवन डेटा ऑलरेडी हमें पता है, गिवन डेटा में कि हाफ लाइफ कार्बन के लिए 5730 साल है। n0 जो पहले इस लिविंग थिंग्स की अमाउंट थी, जो अब बाकी रह गई वो अमाउंट उस लिविंग थिंग की फॉसिल की, वो 1/4 ऑफ n0 है। पहले नंबर का 1/4 हिस्सा बाकी रह गया है। तो अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये फॉसिल, ये बकायाजात जो है लिविंग थिंग की, ये कितनी पुरानी है। और हमें ये भी पता है कि हाफ लाइफ के लिए हमें टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए हमें पता है कि इस फॉसिल के ऊपर कितना टाइम गुजरा है और इसका हाफ लाइफ क्या है। तो लेकिन यहाँ हमें ये पता तो नहीं है कि हाफ लाइफ का तो हमें पता है, लेकिन इस सब्सटेंस के ऊपर कितने हाफ लाइफ गुजरे हैं, इसके लिए ये टाइम हम फाइंड करेंगे। ना हमें नंबर मालूम है और ना कितने पुरानी ये फॉसिल है, ये बकायाजात है, ये हमें डिटरमाइन करने हैं ये दो चीज़ें। यानी ये फॉसिल जो है, ये बकायाजात जो है, ये पुरानी कितनी है और इसके ऊपर हाफ लाइफ कितना गुजरा है, ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये हमें इस फॉसिल के लिए फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा, और हमें ये भी पता है कि यानी फाइनल नंबर फाइंड करने के लिए किसी अमाउंट का, किसी सब्सटेंस का कि कितना रह गया है, तो वो उसका फार्मूला है 1/2 होल पावर n मल्टीप्लाइड बाई n0। यानी n0 इनिशियल सब्सटेंस कितना था, पहले से मौजूद सब्सटेंस कितना था, अब इसके ऊपर हाफ लाइफ कितने गुजरे हैं, और अब ये कितनी सब्सटेंस यानी कितनी अमाउंट बाकी रह गई। तो इसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। दोनों इक्वेशन को जब मैंने कंपैरिजन की तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आफ्टर द कंपैरिजन इक्वेशन 1 एंड 2 हमने हासिल किया n0 के साथ कैंसिल, यानी
1/4 equals to 1/2 n. 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन 1/2 होल पावर स्क्वायर। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर एक दूसरे के इक्वल होता है, तो यहाँ हमारे पास n जो आ गया वो है 2, यानी इस सब्सटेंस के लिए जो 1/4 उसकी रेशो रह गई है, इसके ऊपर 2 दफ़ा हाफ लाइफ गुजरा है, नंबर 2 है। तो डेल्टा टी फाइंड करने के लिए हमें पता है यहाँ ये इस फार्मूले में, अब n हमने फाइंड किया क्योंकि इसके ऊपर 2 दफ़ा हाफ लाइफ गुजरा है, और हाफ लाइफ टाइम भी हमें गिवन है, वो कितना है 5730 साल है। जब डेल्टा टी और n की जगह हमने 2 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ कार्बन के लिए 714 के लिए हमने कार्बन के इस आइसोटोप्स का हाफ लाइफ 5730 साल है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डेल्टा टी यानी उस फोजल का टाइम, यानी ये कितना पुराना है, तो इसके लिए टाइम आया 2 को 5730 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 11460 ईयर्स, यानी एलिप्स टाइम जो है, यानी ये बकाया जात जो 1/4 अब इसका जो हिस्सा रह गया है, ये तकरीबन इस जगह पे 11,460 साल पुरानी ये फोजल है। यानी जो बोन या जो लिविंग थिंग्स की जो बोन हमने फाइंड की, जिसमें 1/4 रेशो कार्बन का अभी रह रहा था, कि फाइनल जो हमारे पास सब्सटेंस हमने जब इसको फाइंड किया तो हमें पता चला कि ये 11,460 साल पुराना